हाय अरीस, कैसे हैं हम सब लोग। चलिए अरीस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में इस हफ्ते 17th टू द 23rd। 17 टू द 23rd जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में आप फिर करें। चलिए अरीस देखते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। Energies can be flipped, vice versa, past, present, future. Aries and their person, past, present, future, please. Past, present, future, future. Your subconscious. एरीज, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे आप जिससे भी डील कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं। इस बार इस हफ्ते यू आर बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल आउट हियर। पास में इस पर्सन की वजह से ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहे थे। इट्स लाइक आपको पता ही नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, आपकी लाइफ है कहाँ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, या फिर आपको हमेशा कंफ्यूज रखते थे। आपको पता ही नहीं चलता था कि यार रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, खत्म हो रही है। वेयर डू यू स्टैंड इन देयर लाइफ? ओके, सेवन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको हमेशा लगता था कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन रखते थे, या कैजुअल अप्रोच था आपके पर्सन का बहुत ज्यादा। ओके, आप चाहते थे कमिटमेंट, यू वांटेड समथिंग स्टेबल सिक्योर, लेकिन इस पर्सन का बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच था। इमोशंस थे आपके तरफ से, लेकिन आई फील यू मेड अ फाइनल डिसीजन कि आप क्लैरिटी लाए और आप वॉक अवे कर लें। आपके पर्सन है ना पास्ट में विद द टेम्परेंस आउट बहुत ज्यादा नीडी थे। मुझे लग रहा है इनको आपसे ज्यादा इनको आपकी जरूरत थी, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे थे। या तो ये पर्सन अकेले थे, या फिर ये पर्सन मुझे लगता है कि ब्रेकअप से बाहर निकले थे। ओके, बट आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आउट थोड़े बहुत डेस्परेट एनर्जी में थे, बहुत गार्डेड थे। इसलिए आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ मजाक किया, या फिर कमिटल भी नहीं थे, नॉन कमिटल थे। इन्वेस्ट तो करना चाहते थे, ओके, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ भी देख पा रही हूँ मैं। आई फील बहुत ज्यादा नीडी थे। या तो ये पर्सन आई फील के अकेले थे जैसे मैंने कहा, या फिर ये पर्सन इन्हें आपसे जितना इमोशंस, आपसे जितना प्यार मिलता था ना, वो उन्हें कहीं और मिलता नहीं था, जिसकी वजह से ये बने रहते थे सिचुएशन में, लेकिन बैलेंस रखते थे। और आपने या तो समझ लिया कि ये पर्सन आपसे प्यार करते थे और कमिट करेंगे, या फिर आपने समझ लिया कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई फ्यूचर होगा। बट आई थिंक दैट्स व्हेन यू गॉट अ रियलिटी चेक। फिलहाल तो मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आप दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आप अभी भी इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। ओके, लेकिन आप होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज आप यहाँ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आई डोंट थिंक यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन एरीज। मुझे लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन या तो बहुत ज्यादा मिनिमल है, या फिर आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेट भी कर रहे हैं ना, तो भी आप इस पर्सन के साथ है ना एक फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में जितने इमोशंस थे ना, वो सारे इमोशंस एकदम सेटल हो गए हैं। और अब आप ज्यादा प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस पर्सन को, कि यू आर मेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच देख रहे हैं कि यार पहले भी इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ नहीं भी बनाया ना, तो भी इस पर्सन ने, जैसे बोलते हैं ना, अनजाने में आपको होप्स दे दिए। ओके, और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये सारे होप्स जो थे ना, वो आपके इल्यूजन्स थे। यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इनकी गलती नहीं थी। ओके, आपके पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुए। पास्ट में भी 9 ऑफ वांड्स, अभी भी 9 ऑफ वांड्स। ये अभी भी बहुत इनसिक्योर है, ये अभी भी बहुत इनसिक्योर है। अभी भी आपके पास आना चाहते हैं, वही वही नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी। अभी भी उनके लिए आपसे जैसा परफेक्ट इंसान उन्होंने लाइफ में नहीं देखा है। ना कमिट करना चाहते हैं, ना आपको जाने देना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अर्जेंसी में आ रहे हैं आपके पास, लेकिन बहुत ज्यादा इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। फियर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बट इट्स लाइक दिस कि यार कुछ भी हो जाए,
इतना परफेक्ट पर्सन मैंने लाइफ में नहीं देखा है। सो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। बट समझने वाली बात यह है कि वो फाइट किसके लिए कर रहे हैं। इन्हें रिलेशनशिप तो आगे लेके नहीं जाना है, अभी भी स्केप्टिकल है, अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है। सो दे आर कमिंग इन विद दैट फोर्सफुल एनर्जी, लाइक नहीं यार तुम तो मेरे लाइफ से नहीं निकल सकते, कुछ भी हो जाए। सो इट्स लाइक दैट, लेकिन बहुत ज्यादा फियर है। फियर इस बात का हो सकता है बिकॉज या तो पास्ट में किसी ने इनका दिल तोड़ा हो, या फियर इस बात का हो सकता है कि उन्हें लग रहा है आप कभी भी उनका दिल तोड़ सकते हो। सो दैट फियर इज स्टिल देयर। पास्ट में भी फियर था, अभी भी फियर है। चलिए, Gemini was the Page of Swords. मिस करते हैं आप इस पर्सन को। वाओ, दोनों की तरफ से 2 ऑफ कप्स है, लेकिन आप मूव ऑन करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील दैट यू विल मूव ऑन। सी, भले ही आप इस पर्सन से आप इन्हें मिस करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है विद 2 ऑफ कप्स आउट हियर, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप, यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप आउट हियर, जो भले ही सबकॉन्शियसली मतलब एक होता है जो हम दिमाग से सोचते हैं, जो सामने वाले को कभी कभी दिख जाता है, या फिर हम जो बोल देते हैं। सबकॉन्शियसली मतलब जो हमारे जहन में है, और जहन में जो होता है वो कभी किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ टैरो रीडर को दिखता है या फिर उस पर्सन को पता है। सो भले ही इनके जहन में है कि ये आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन अभी भी इस हफ्ते इनकी वो ट्रस्ट इश्यूज, इनका गार्डेड नेचर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड मुझे लग रहा है यू आर एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। अब ये पर्सन का आना जाना, अब इस पर्सन का कम्युनिकेशन, अब इस पर्सन आप आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आपकी तरफ से ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट देख पा रही हूँ मैं। ओके, यू आर डिटैचिंग फ्रॉम दिस पर्सन, और मुझे लग रहा है कि यू सॉ दिस कमिंग। ये कोई नई बात नहीं है। जिस पर्सन ने इनने आना जाना लगा रहा है आपके लाइफ में, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स आउट हियर, आई थिंक नाउ यू आर यूज्ड टू दिस बुलशिट, यू आर यूज्ड टू दिस पर्सन आउट हियर। तो अब आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सो ये हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन यू विल कम्युनिकेट इन अ वे जहां पे चल छोड़ दो यार, कम्युनिकेट कर लेते हैं, दोस्ती तो मतलब इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप, या फिर आप कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज यू हैव गुड मेमोरीज। बट बाकी तो आपके ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े, बिकॉज आई फील यू आर बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल, और आपके पर्सन वापस आ रहे हैं वही नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। सी, दिस इज व्हाई आई यूज 2 डेक्स, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं या वापस वही आ रहे हैं। सी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पर्सन बुरे हैं, दिस इज नॉट अ बैड पर्सन आउट हियर, दिस इज जस्ट समवन विथ हैवी ट्रस्ट इश्यूज, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। अब इनके लाइफ में अगर पहले भी कुछ हुआ है तो ये भूल नहीं पा रहे हैं, तो पोटेंशियल अगर आपके साथ है तो कहीं ना कहीं वो डर उनके जहन में है ही कि भाई आपके जैसा पर्सन उन्हें लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी डर है। ओके, सो इन्होंने बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए होंगे आपके पास्ट में। ओके, अभी भी आ रहे हैं वापस वही ड्रीमी एनर्जी लेके, भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत लॉजिकल बनने वाले हैं कम्युनिकेशन में इस पर्सन के साथ, यू आर नॉट गोइंग टू बी इमोशनल। 10 ऑफ कप्स, सी दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, प्यार बहुत करते हैं, शादी चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर अ बिग कमिटमेंट। सो आपके बारे में सोचते बहुत है, डे ड्रीम करते हैं, आपके साथ ये, आपके साथ वो करेंगे, लेकिन आर दे रेडी, आर दे क्लियर इन देयर हेड? उनकी जो आइडियाज है ना दिमाग में, ये करेंगे वो करेंगे, एरीज के साथ ये, एरीज के साथ वो, ये सोचते बहुत है। ओके, डे ड्रीम बहुत करते हैं, दिन में बहुत सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को रियल करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, जो वो अभी भी नहीं ले रहे। एक्शन ले रहे लेकिन वो रियलिस्टिक वाला एक्शन नहीं ले रहे, वो अभी भी प्यार से, मोहब्बत से, जैसे चलता है वैसे चलने दो, उस टाइप की एनर्जी है। सी दिस इज व्हाट द थिंग इज, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ थे ना, मुझे ये भी लग रहा है अगर आपके पर्सन किसी और के साथ थे ना, तो ऐसा वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आउट हियर कि आपके पर्सन एक इमोशनल रिस्क ले रहे हैं और दूसरे पर्सन को लेट गो करके आपके पास आ रहे हैं। बट कीप इन माइंड एरीज, भले ही आ रहे हो ये पर्सन, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। यस, दे लव यू, यस दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, यस, बट वो एक बड़ा डिसीजन होता है विच इज ग्राउंडेड, रियलिटी वाला डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन, कि हाँ मैं बात करूंगा पेरेंट्स से, या हाँ मैं कमिट कर दूंगा,
या तो आपके तरफ से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट नहीं हो पा रहा, या उनके तरफ से प्रॉब्लम है। बट यस, दे आर कमिंग बैक अगेन, वही अनरियलिस्टिक पिक्चर बना के, कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू एंड मी आर मेड फॉर ईच अदर हैप्पीली एवर आफ्टर। बट आपकी एनर्जीज इस हफ्ते बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होने वाली है। इट्स लाइक शादी हो रही है, कमिटमेंट हो रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, पेरेंट्स से बात करोगे, इस ये सब के जवाब इनके पास नहीं है। दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच यू आर गोइंग टू मेक टुवर्ड्स देम ये हफ्ते। और आपके पर्सन अभी भी आई लव यू, यू लव मी, बस। टू ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, फॉर अ फ्यू ऑफ यू, मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, या ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी तरफ से जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस पर्सन को मिलता है ना, वो ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर ये पर्सन किसी और के साथ भी है, उनके साथ वो शायद जबरदस्ती रह रहे, लेकिन आपके साथ, जैसे मैंने कहा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस, सोलमेट वाली हैप्पीनेस, वो सिर्फ आपके साथ मिल रही है इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये वापस वापस आते रहते हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज सी, टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, यहाँ पे इस पर्सन के पास है ना सॉलिड कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं, बस वो एक ड्रीम की दुनिया में रहना चाहते हैं। और ड्रीम की दुनिया में अब आपने रहना बंद कर दिया है। जैसे पास्ट में आप थे, अब आपने वो ड्रीम वाली दुनिया में रहना बंद कर दिया है। सो इनके कितने भी अप्रोच हो जाए ना आपकी तरफ, आपके पास एक क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको इन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, एफर्ट कितनी डालनी है। ओके, और मुझे लग रहा है कि आप यू विल रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, आप थोड़ा कम्युनिकेशन या तो कम कर देंगे, या फिर बहुत ज्यादा लॉजिकल कम्युनिकेशन करेंगे इस पर्सन के साथ। बट आप दिल से, भले ही आपके इमोशंस हो, बट दिल से आपने अपना मन बना लिया कि यू विल चूज टू, धीरे धीरे आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे इस पर्सन से। बिकॉज प्यार भले ही दोनों तरफ से हो, बट आप, यू आर कमिंग इन टू अ मोर हेल्दियर पॉइंट, और ये अभी भी अटके हुए हैं आपसे, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें इस पर्सन से ये हफ्ते। आप दोनों से कम्युनिकेट होगी, आपकी भी कम्युनिकेशन होगी, इनकी भी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन आप देख लीजिए कौन कौन सी साइड है। ओके, बट ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली आएंगे आपकी तरफ वापस, वही नॉट विथ लव बट विथ अ रोमांटिक एनर्जी। बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों में, ठीक है। दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विथ रोमांस। अभी भी उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, फेक हैप्पीनेस उन्हें लग रहा है, या उन्हें समझ में भी आ रहा है कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है कुछ, लेकिन उनकी नीड्स, उनकी जरूरत आपके साथ रहना, और वो एक वैलिडेशन लेना कि हाँ भाई कोई है मेरे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। सो यस, ये पर्सन की वापसी डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।